सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की तमाम टेंसेस की वीडियोस आप तक वक्त तक पहुंच सके। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और टेंसेस या सिंपल प्रेजेंट टेंसेस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को सबसे पहले प्रेजेंट को हम उर्दू में, यानी कि टेंसेस को हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल। इंग्लिश में हम जुमले को टेंसेस कहते हैं, यानी कि जो इंग्लिश में मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में हम ज़माने कहते हैं टेंसेस को। इस तरह आज का हमारा जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल प्रेजेंट को उर्दू में मैं लिख लेती हूँ, ज़माने हाल कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट को उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। जिस तरह यहाँ हम टेंस कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस तरह हम उर्दू में इसे ज़माने हाल कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पहचानना और जिसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब तक हमें टेंस में ये समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनको जुमले में किस तरह ढूंढा जाता है और इनकी उर्दू कैसे तलाश की जाती है और उनको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तब तक हम टेंस नहीं सीख सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। काफ़ी सारे बच्चों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं यहाँ एक जगह पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैं एक दफ़ा वर्बली बता देती हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो। सिंपल प्रेजेंट के फार्मूले की तरफ अब हम चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो फार्मूला है वो है, जिस तरह मैंने बताया है कि सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, फॉर्मूले में सिंपल प्रेजेंट के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में फॉर्मूले में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें एस या ईएस भी इस्तेमाल किया जाता है। एस या ईएस, हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जिसकी अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस कोई दिया जाता है, कोई सेंटेंस दिया जाता है, तो हम उसको उसके हेल्पिंग वर्ब को भी पहचान कर उर्दू में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो एक टेंस का अपना एक पहचान बनाने के लिए उसका वर्ब होता है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट का वो है डू, डज। इसकी उर्दू आप लोग की आसानी के लिए मैं इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी बता देती हूँ कि इसको हम उर्दू में किस तरह पहचान सकते हैं। जिस तरह हमें उर्दू में जुमले दिए जाते हैं और हमें उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन हमें नहीं पहचान पाते, तो इसकी उर्दू पहचान जो होती है जिसकी वजह से हम इस जुमले को पहचान सकते हैं। यानी कि इसकी जो उर्दू पहचान है वो है ताहूँ, तीहूँ, तेहें वगैरह। मतलब कि ताहूँ, तीहूँ, तेहें, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि इसकी जुमले के आखिर में जुमला इस अल्फाज पर ख़त्म होता है। यानी कि
मैं खाना खाता हूँ, तो यानी कि खाता हूँ, ता हूँ आया ना, यानी कि इस तरह खाता, ता और हूँ, इस तरह के जुमलों के आखिरी में इस तरह के ता हूँ, टी हूँ या ते हैं वगैरह के अल्फाज आएँ तो हम इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट सिंपल को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाती हूँ, काफ़ी इजी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल है वो है, पहले एक दफ़ा हम अच्छे से इसके फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। फार्मूला जो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अब इसके जुमले को देखकर, इसके फार्मूले को देखकर हम जुमला बनाएंगे ताकि हमें जुमला सीखने में और जुमला बनाने में काफ़ी आसानी हो। मैं ख़त लिखता हूँ, ठीक है। अब जुमला हम उर्दू में पहले बना देते हैं। यहाँ के मैं ख़त लिखता हूँ, जिस तरह ये उर्दू जुमला है एग्जाम्पल में कि मैं ख़त लिखता हूँ, इसके आने में जिस तरह यहाँ था ता हूँ, इधर आया ता हूँ, जिस तरह लिखता हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि अभी हाल है, यानी कि अभी हो रहा है, अभी होगा या हो रहा है। इस तरह मैं ख़त लिखता हूँ। इसकी इंग्लिश जो होगी, इसमें सब इसको हम इस तरह पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है ना, जिस पर काम हो रहा हो या काम करने वाला, यानी कि मैं इसमें सब्जेक्ट है। कैसे पता चला, यानी कि मैं वो लफ्ज़ है, यानी कि काम कर रहा है, यानी कि काम करने वाला है। मैं काम करता हूँ तो ये काम करने वाले सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। और लिखता हूँ यानी कि काम क्या है आपका, यहाँ वर्ब इस तरह है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट पहले हमने ढूंढ लिया, अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमें कैसे ढूंढनी है। वर्ब किसे कहते हैं, काम को। काम, क्या काम जुमले में आएगा, लिखता हूँ, लिखता, उसका लिखना, उसका पढ़ना कोई काम है, तो ये इस तरह लिखता हूँ जो है वो इसका काम है, तो यहाँ ये वर्ब है, ठीक है, ये इसका वर्ब हो गया। अब रह गया ख़त, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड में होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम का असर हो रहा हो, जिस पर काम का असर हो रहा है, यानी कि वो मैं ख़त लिखता हूँ, यानी कि किस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है, ख़त के ऊपर असर हो रहा है, यानी कि ख़त के ऊपर कोई चीज़ लिखी जा रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ख़त। ऑब्जेक्ट, ख़त को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर काम का असर हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर काम का असर हो रहा है। तो ये तो हमने ढूंढ लिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम अब फार्मूले के हिसाब से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम यूँ लिखेंगे, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, इसे हम यूँ लिखेंगे, आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, राइट की जो फर्स्ट फॉर्म है, अब इसमें लिखा हुआ है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ होती है, राइट, ठीक है। वर्ब ये था, लिखता हूँ, लिखना मतलब राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही रहती है, WRITE, राइट, ओके। अब मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए एक जगह पे यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक साइड पर लिख भी लिया है कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो।
और इसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिंपल प्रेजेंट के वो डू डज होते हैं। अब डू डज किस तरह से लिखे जा सकते हैं और कौन कौन से इस तरह यानी कि हमारे पास आते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो हैं जिस तरह डू, यहाँ हम डू बना देते हैं, यहाँ डू और यहाँ डज लिख लेते हैं, डज, ठीक है। आई वी दे यू के साथ, आई वी दे यू के साथ डू लगता है, आई वी दे यू के साथ डू लगता है। और डज ही शी एनी नेम के साथ, ही शी एनी नेम के साथ डज लगता है, ठीक है। ये आपकी इजी के लिए मैंने बता दिया कि जो सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू डज होते हैं। अब डू जो है आई वी दे यू के साथ लगता है और डज ही शी एनी नेम के साथ लगता है। आपके लिए मैंने यहाँ उर्दू का सेंटेंस भी बना दिया था और यहाँ इस तरह से। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ होता है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वही होती है। अगर हम इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये आई की जगह ओ लग जाएगा, रोट, या इस तरह कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी फ़र्स्ट फॉर्म में सिर्फ राइट ही लगेगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। वर्ब काम करने वाले को कहते हैं, जैसे यहाँ राइट आ गया, यहाँ डू आई वी दे यू, डज ही शी एनी नेम के साथ डज लगता है। और जिस तरह जुमले के एंड में ता हूँ, टी हूँ, ते हैं वगैरह इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, तो हम इसको इस एंड से समझा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह ता हूँ, टी हूँ, ते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को या प्रेजेंट सिंपल को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो यानी कि जुमले के एंड में ये अल्फाज आते हैं, ता हूँ, टी हूँ, ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इस तरह के ता हूँ, टी हूँ, या वो खाना खाती है, अम्मी मार्केट जाती हैं, इस तरह के जुमले, ठीक है। तो फार्मूला एक दफ़ा देख लें, एस या ई एस लगता है,